हाँ जी बॉयज़, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है, क्या चाल हैं? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बाकी लोगों को जो रिस्पेक्टिव टाइम पे देख रहे हो। आज देखो भाई, लग रहा हूँ ना वनीला आइसक्रीम, एक्चुअली वनीला फ्रॉस्टिंग ब्लैक फॉरेस्ट केक के ऊपर। लग तो रहा हूँ यार, कभी तो मान लिया करो। भाई मेरा अभी कल नहीं, परसों तरसों में वो हुआ था डेंटल अपॉइंटमेंट। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मतलब जो इस महीने के एंड में होगा मोस्ट प्रोबेबली, उसमें मेरे 2 दांत निकलेंगे। डोंट नो व्हाट टू फील अबाउट दैट, बट यस, पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, कुछ नहीं कर सकते। तो दोबारा हर दिन की तरह जा रहे हैं अपनी मजदूरी पे, एमिटी वापस जा रहे हैं। एक भाई ने मेरे किसी वीडियो पे कमेंट किया था कि हाउस एमिटी फॉर 3 ईयर LLB, एंड टू बी ऑनेस्ट सी, मतलब people do have subjective views regarding Amity in general, but personally I think if you have the discipline, if you have the if you have the discipline and the consistency, वो है तुम में routinely पढ़ने का और टच में रहने का पढ़ाई से, मतलब तुम्हारा genuinely पढ़ाई का मन है, तो I would say it's not bad. It's not bad. Of course it can be better. Who said it can't be better? Just saying it is still better than most private colleges. And तो मतलब देखो, फैकल्टी यहाँ पे क्वालिफाइड है, ठीक है, अच्छी सारी, मतलब मोस्टली फैकल्टी क्वालिफाइड ही हैं। अब ऑब्वियसली किसी की कुछ टीचर्स हैं एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में जिनकी इंग्लिश की कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी एक्सेंटेड है, बट देन दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ एनी लैक ऑफ एजुकेशन इन देयर फील्ड और व्हाट नॉट. It's just the way they have been brought up or the place they had lived for the major chunk of their life. तो वो सीन है, उसके अलावा नहीं, आई डोंट थिंक कोई ऐसे दिक्कत है. एक्चुअली बहुतों से तो बेटर ही है, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन, जो तुम्हारे हर इंटर्नशिप के वाइवा होते हैं, वो लोग दे कॉल यू और वो तुम्हें बिठाते हैं आफ्टर एवरी सेमेस्टर ब्रेक, जो लॉन्ग ब्रेक होता है ना इंटर्नशिप ब्रेक, उसके बाद वो तुम्हें बुलाते हैं, अपने साथ बिठाते हैं. मतलब अपने साथ क्या, एक एक्सटर्नल एडवोकेट आता है और वो तुम्हारा वाइवा लेता है रिगार्डिंग योर इंटर्नशिप. एंड बाय द वे इसके मार्क्स मिलते हैं फॉर इट्स अ पार्ट ऑफ योर असेसमेंट. तो अगर तुमने इसमें थोड़ा मदर सिस्टर कर दिया तो फिर मार्क्स को बैठोगे, समझ रहे हो. और एक रियल प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आता है बाहर से जस्ट फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस. सो ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ही एकेडमिक ओरिएंटेड सवाल पूछे जाएंगे, ऐसा ज़रूरी है. बहुत ही प्रैक्टिकल, हाइपोथेटिकल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, यही सब पूछे जाते हैं. क्योंकि भाई मतलब वो एक वकील है, ठीक है, उसका एकेडमिक से, एक हार्ड कोर एकेडमिक से पीछा छूट चुका है. मतलब यू हैव टू अज्यूम इट. अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इज़ नॉट गोइंग बैक टू योर नॉर्मल कोर्स वर्क टू रिवाइज इट. दे जस्ट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रैक्टिस एंड रीड व्हाट दे हैव टू रीड फॉर देयर प्रैक्टिस. तो वो सीन है. बाकी भाई बात रही ऐसा सोसाइटी वगैरह की, सोसाइटीज़ या जो भी नॉर्मल सोसाइटीज़ होती हैं हर कॉलेज की, उस हिसाब से भी एमिटी इज़ नॉट बैड. इट्स एक्चुअली अ वाइब्रेंट कॉलेज. कल्चरली तो है ही, कल्चर यहाँ का उस सेंस में ठीक है. पीपल आर, स्टूडेंट्स है टेक मोर इनिशिएटिव देन अदर कॉलेजेस, दैट्स फॉर श्योर, है ना. मतलब हाँ, एक जो प्रॉब्लम कह सकते, ये प्लेन है, कोई उल्लू का पट्टा उड़ रहा होगा सुबह सुबह. तो हाँ, मैं कह रहा था, एक जो प्रॉब्लम हो सकती है वो है मूट जो सोसाइटी है आपकी. इवन दो एमिटी हैज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मूट कोर्ट सोसाइटी. और ये जो आपका, आई थिंक जो ये फिलिप जोसेफ करके जो इंटरनेशनल मूट होता है, आई थिंक उसके ऑडिशंस एमिटी में ही होते हैं ऑल इंडिया के, विच इज़ सैड एक्चुअली, बिकॉज बीइंग देयर ऑर्गेनाइज़र एमिटी के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते. तो दैट्स अ बमर. तो मैं कभी भी फिलिप जोसेफ वाले मूट में जा ही नहीं सकता,
क्योंकि मैं एमआईटी का स्टूडेंट हूँ, विच इज़ सैड बट ठीक है। बट इवन स्टिल वो मूटिंग का कल्चर यहाँ है ही नहीं। ट्रूथ टू बी टोल्ड, आधे बच्चे तो यहाँ पे बच्चे ही हैं, लाइक दे आर वेरी इमेच्योर इश। नॉट एवरी वन ऑब्वियसली, देयर इज़ अ चंक दैट्स ऑब्वियसली नॉट, एंड वो हमेशा वैसा रहता ही है 80-20 का रेशियो। बट हाँ, बहुत सारे लोग बस वो ग्रुपिज़म, और आई थिंक बहुत लोगों ने अपनी एमआईटी की लाइफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और एक तो जो भी एक कॉलेज रोमांस है, ऐसे भी जो भी एक बहुत ही रोमांटिसाइज्ड कॉलेज ड्रामा सीरियल है, उसको देख के ही बनाई है। तो एंड दे ट्राई टू प्ले देयर पार्ट वेल। सो हाँ, इफ़ यू सी मैन, आई रियली, मतलब मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि बहुत ही ज़रूरी है एक बड़ा ग्रुप होना कॉलेज में। ठीक है, बन गया तो बहुत अच्छी बात है, मेरा जैसे नेचुरली बन गया था, है ना। मतलब मेरे जिगर के टोटे सुसु भाई शाउट आउट टू यू। तो वहाँ से एक चीज़ शुरू हुई थी, एंड देन टुडे इट इज़ व्हाट इट इज़। आई नेवर सीक्ड इट आउट इन द सेंस कि मतलब मैं दौड़ता था दोस्तों के लिए, बट जो मिला, जो गए, दोनों के लिए धन्यभागी हूँ, थैंकफुल हूँ। तो वही सीन है अपने दोस्त का थोड़ा सा ना, अगर तुम बहुत ही इस उससे आ रहे हो कि तुम्हें प्रैक्टिस जमानी है, और यू हैव टू you want to sit in a corporate placement, then choose your friends accordingly, because थोड़ा ये सोचो, दुनिया कहती है फर्स्ट ईयर में पढ़ाई नहीं होती तो चिल रहता है, श्योर, बट तुम इसको ऐसे क्यों नहीं देख रहे हो कि फर्स्ट ईयर क्योंकि वर्कलोड कम होता है तो एक अच्छी CGPA लाना उतना आसान है। ये दृष्टिकोण की बात है, पर्सपेक्टिव की बात है। तुम उसको देख रहे हो कि कोर्स लोड कम है तो मैं और मज़े कर लेता हूँ, उसको तुम ऐसे देखो ना भाई कि कोर्स लोड कम है तो मार्क्स सिक्योर करना ईजियर है। आगे जितना जाओगे ना तुम्हें नहीं मिलेगा उतना टाइम, और टाइम तो चलो मिल जाएगा, तब भी बहुत एफर्ट लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली द सब्जेक्ट्स, द लेवल ऑफ द कोर्स गोज़ हायर एंड हायर विथ ईच पासिंग सेमेस्टर। सो हाउ लॉन्ग कैन यू नो व्हाई डू यू हैव टू वेट। तुम एक दिन 3rd-4th ईयर में उठोगे और तुम्हें याद आएगा कि हाँ भाई मैं तो लॉ स्कूल में हूँ, एंड मैं प्रोबेबली फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, और मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक निकम्मा, अलहद्दी, घोड़ा, बॉडम, गधे, और एक मतलब लोअर कैटेगरी ऑफ मीडियोकर क्राउड के साथ रहा ऑल माई लाइफ, एंड इवन स्टिल। एंड फिर अचानक से तुम उठोगे और जाके इंटर्नशिप के लिए ढूंढने लगोगे। ठीक है, मिल गई इंटर्नशिप, वहाँ जाओगे, क्लूलेस हो जाओगे, क्योंकि कुछ किया तो है नहीं, कुछ किया ही नहीं पूरे 2-3 साल। अपने लीगल एड के वॉलंटियर बन के रह गए, या किसी इधर उधर की सोसाइटी में हाथ मार लिया, OC बन गए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में चले गए, इवेंट कर लिया। किसी सीनियर ने कहा था कि जी आप मेरी सोसाइटी में आओ, वॉलंटियर बनोगे तो CV में हेल्प मिलेगी, और फिर तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि तुम्हारी CV में जो एक बहुत छोटे से कॉर्नर के छोटे से हिस्से में लिखा हुआ है लीगल एड वॉलंटियर, उसके ऊपर कोई भी बंदा ध्यान नहीं दे रहा। दैट वुड बी द जोक, एंड दैट डे यू विल रियलाइज इन दिस होल प्ले ऑफ लाइफ द जोक वॉज यू ऑल अलोंग। तो थोड़ा अवेयर रहो भाइयों, थोड़ा सीरियस हो जाओ। ठीक है, मजाक हो गया, और मजाक मस्ती ना मुझसे अच्छे किसी ने जानी नहीं। ठीक है, तो ये मत बोल देना कि उस अंकल तेरा आउटलुक कितना अजीब है लाइफ का। आई डोंट गिव अ शिट। ठीक है, चलो जी, विद दिस पॉजिटिव स्टार्ट टुवर्ड्स माय डे चलते हैं कॉलेज की तरफ। सी यू। आ गए हैं जी, आज डिफरेंट गेट से आए हैं, तो थोड़ा लंबा रास्ता है, बट नेवर दिलेस नो कंप्लेंट्स, व्यूज़ अच्छे हैं। और मैं ये इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा यहाँ पे फैकल्टी ब्लॉक है ना, तो प्रोफेसर्स के ब्लॉक के आसपास इतना बोल नहीं सकते। हाँ जी भाइयों, मतलब आज तो गुस्सा ही आ गया भाई। एक तो पता है यहाँ MIT की दिक्कत क्या है कि जब भी तुम्हारी कोई क्लास नहीं होगी ना, तो ये तुम्हें इन्फॉर्म नहीं करेंगे until you
रीच योर क्लासेस, तुम्हें वहाँ जाके पता चलेगा। ये बहुत बार होता है, ठीक है। और इसका बस जो रिज़ल्ट होता है ना वो ये होता है कि मैं अनॉयड रहता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मेरा दिन कितना अनप्रोडक्टिव गया ही है। मेरी लेजिट आज 2 क्लासों की अटेंडेंस लगी है, बाकी क्लास हुई नहीं। तो 2 ही क्लास हुई है टेक्निकली, उसमें से भी टेक्निकली 1 क्लास हुई, दूसरी क्लास में हमने पढ़ाया ही नहीं, कम पढ़ाया बहुत, लास्ट के 15 मिनट में। उससे पहले वो क्लास में थी, बस कोई अपना काम कर रही थी, पता नहीं क्या था। हाँ, मूड ऑफ हो जाता है कभी कभी इन सब चीज़ों से। ऑन अनदर न्यूज़, हमारी क्लास से 2 बच्चे सस्पेंड हो गए फॉर फाइटिंग एंड ऑल दैट। एंड हमारी टीचर बोलती कि ऐसा एमएटी की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इस टाइप के किसी बैच से या इस तरह के उससे कोई बच्चे सस्पेंड हुए हैं। तो विच इज़ फ़नी बिकॉज बच्चों ने आती ही हिस्ट्री बना दी। तो बट जोक्स असाइड, लड़ाई झगड़े में मत पड़ो भाइयों, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात होती ही नहीं है, खासकर एमएटी जैसे कॉलेज में। शाउट आउट टू पिनांग भाई, शाउट आउट टू सुसु। लड़ाई वड़ाई से लिटरली कुछ नहीं होता। तो अब तो वैसे भी 2 अक्टूबर चला गया, पर हाँ, थोड़ा सा ना गांधीवादी बन जाओ इन मामलों में, तो फ़ायदा ही है। तो हाँ, वो है। फिर आज एक्चुअली बहुत टाइम वेस्ट हुआ, नॉट गोना लाई। मतलब एक होता है कि आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो और उससे थकान हो गई है या वगैरह वगैरह, दैट्स डिफरेंट। एटलीस्ट क्लास अटेंड करी, क्लास में पढ़ लिया, नोट्स बन गए, कुछ नहीं तो कोर्स का काम हो गया, ठीक है। तो घर आके बंदा अपने दूसरे कामों पे ध्यान दे सकता है या रिवाइज कर सकता है, व्हाटएवर। जब दिन ऐसा जाए ना, खाली बस गए, शक्ल दिखाई और आ गए, ड्राइव्स मी नट्स। बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, जो होना था हो गया। अब अगला यही है कि मेरे मूड की कंपटीशन की डेट पास आती जा रही है ना। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दैट एरिया ऑफ माय लाइफ। देखते हैं क्या होगा। मेहनत तो भाइयों देखो चल रही है, मजाक तो नहीं है मूड, फॉर श्योर। अगर आप में से किसी को ऐसा कुछ ऐसा इन डिटेल मूड का वो चाहिए ना कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ या जो भी है, मैं, मेरी टीममेट, हम सब ऐसा क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, तो मुझे बताना, मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। बिकॉज़ बहुत लोगों का होता है कि मतलब बहुत सारे ऐसा कोई कल्चर नहीं है ना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ को छोड़ के तो मोस्टली जो एनएलयू वगैरह नहीं जा पाते, उन बेचारों को लगता है भाई हमारे बस की तो नौ है, हमसे ना होगा भाई। मूड वूड के हुआ है, मूड क्या होता है भाई, हमें नहीं आता। अरे बहस की कर तो लो भाई, ट्राई तो करो। पहले ही ना ही आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फालतू में पे रोते बहुत हो यार। रोने में कुछ नहीं रखा। हमेशा याद रखना भाई, कुछ खोने को है ही नहीं। कभी तुम इतना खो ही नहीं सकते कि सब खो जाओ, ये सब खो दो। याद करो भाई, even at your lowest point there was still something that you didn't lost, and that you will never lose. That's the funny thing. That's the actually not even funny, it's actually an interesting thing. There's something even at your greatest loss that you don't lose. I speak from my experience. तो ट्राई करो भाई, थोड़े से पंख तो निकालो। लिटरली भाई, जब चिड़िया अंडे देती है और अपने घोंसले में, और उसके ऐसा बच्चे निकलते हैं अंडे से, भाई वो तक, मतलब वो तो लिटरली जानवर हैं, उनमें वैसे भी सच कोई आईक्यू या दिमाग नहीं होता। जब वो तक हिम्मत कर लेते हैं ऐसे आसमान में उड़ने की, यू नो, ऑफ कोर्स आफ्टर सम एनकरेजमेंट और व्हाटएवर, जो भी है, जो भी एक नेचुरल प्रोसेस है। बट एक चिड़िया भी भाई खुले आसमान में उड़ने का साहस रख लेती है या करेज रख लेती है। और तुम हो कि भाई तुम में तो दिमाग है। आई थिंक दिक्कत ही वही है, तुम दिमाग ही ज़्यादा लगा लेते हो, समझ रहे हो। थोड़ा सा ना करने पे ध्यान दो। मैं तो बहुत पुराना बिलीवर रहा हूँ इस चीज़ का कि सोचो मत, सोचने का कुछ है ही नहीं। सोचना क्या है, करो तो सही, करते रहो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं अंधों की तरह करते रहो, उसको बातें घुमा दो उसमें। कहने का मतलब, डोंट थिंक द थिंग्स दैट आर, यू नो,
नॉट नेसेसरी टू थिंक अबाउट करूँ ना करूँ क्या है, वरना भाई वही हो जाएगा। एक बंदा नहीं आता ऐसे यूट्यूब शॉर्ट वगैरह पे, ऐसे मीम वीम में, जो बोलता है कि दिल तो है मगर टूटा तो नहीं, दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं, आप भी मायूस हो मैं भी मायूस हूँ। अरे भाई छोड़ो ये सब, छोड़ो भाई, या तो अपनी उम्मीद का दामन छोड़ दो, कुछ रखा ही नहीं है तुम्हारी उम्मीद में, तुम अपनी उम्मीद की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे, समझ रहे हो? तो ये सब छोड़ो, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है? और ये लफंडरबाजी, लड़ाई झगड़ा, पार्टी, नशे, कुछ रखा ही नहीं है। मतलब ये तो फैक्ट की बात है, ये सब करने का मज़ा तो खैर कुछ नहीं है, पर मतलब बहुत ही एम्बैरेसिंग है, तुम्हें सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि तुमने लिटरली अभी तक कुछ नहीं किया। लिटरली अपने अतीत के पास्ट के पन्ने पलटो, तुम ये बोल सकते हो ज़रूर इट वॉज द मेमोरीज दैट वी मेड अलॉन्ग द वे। श्योर ब्रो, वेल बी हैप्पी विथ योर मेमोरीज, है ना? लेट अस सी हाउ फार दैट टेक्स यू। ये ना दिमाग का खेल है, दिमाग हमेशा पीछे ही रहता है, दिमाग हमेशा पास्ट का ही देखता है ज़्यादा, पहले कितना अच्छा था, पुराना कितना अच्छा था, स्कूल कितना अच्छा था, कोई अच्छा नहीं था। अभी कॉलेज से निकलोगे, कॉलेज का रोना रो रहे होगे, कॉलेज से निकलोगे अभी लग रहा होगा अरे नहीं भाई मौका मिल जाए बस, हम तो अभी स्कूल छोड़ दें, अभी कॉलेज छोड़ दें, अभी कोचिंग छोड़ दें। जैसे छूट जाएगा, ग्रेजुएशन हो जाएगी, फिर होगा भाई कॉलेज के वो दिन, वो 3 बजे की चाय की चुस्की, वो दोस्त के साथ चाय सुट्टा, यही सब करोगे, यही करते हैं लोग। तो भाई आज में जियो, क्योंकि आज है और अभी है, ठीक है? आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो वगैरह, लाइक करना, कमेंट करना। टिल देन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।